साल था 1945, जब दुनिया युद्ध की आग में जल चुकी थी। और उसी साल अमेरिका ने वो हथियार बनाया जो इंसानी इतिहास का सबसे घातक था, न्यूक्लियर बम। ये हथियार न केवल शहरों को तबाह कर सकता था, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को बदल सकता था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद विश्व ने न्यूक्लियर ताकत के खतरे को समझा, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि सोवियत जासूसों ने पहले ही अमेरिकी प्रोजेक्ट में घुसकर महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए थे। और आज 2025 में 9 देश इस तबाही की ताकत अपने पास रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं। साल 1938 में जर्मन साइंटिस्ट्स ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की। इस खोज ने सिद्ध किया कि एटम को तोड़कर विशाल मात्रा में ऊर्जा निकाली जा सकती है। अगले साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को खत लिखा और चेतावनी दी, ये तकनीक दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दुश्मन देश इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में कर सकते हैं। इस चेतावनी को अमेरिका ने बहुत गंभीरता से लिया और इसी वजह से शुरू हुआ दुनिया का सबसे गुप्त और महंगा प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हजारों वैज्ञानिक मिलकर एक ही लक्ष्य पर काम करने लगे, पहला एटॉमिक बम बनाना। 1945 में इसका नतीजा भी मिला। ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान पहला न्यूक्लियर विस्फोट किया गया। उस धमाके ने साफ बता दिया कि इंसान अब ऐसी ताकत हासिल कर चुका है जो शहरों को मिनटों में मिटा सकती है। कुछ ही महीनों बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए, जिसने लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सोवियत यूनियन से चीन तक टेक्नोलॉजी की चोरी, जासूसी और दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़। 1949 में सिर्फ 4 साल बाद सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे सिर्फ लैब का काम नहीं था। सोवियत खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, जिसने सोवियत परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद ये दौड़ और तेज हो गई। 1952 में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। क्योंकि अमेरिका ने तकनीक साझा करने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए ब्रिटेन को ये क्षमता पूरी तरह अपने दम पर हासिल करनी पड़ी। फिर आया साल 1960, जब फ्रांस ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था जर्बॉइस ब्लू। इस टेस्ट ने फ्रांस को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई पहचान दी। सिर्फ 4 साल बाद 1964 में चीन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने सिर्फ 2.5 साल में हाइड्रोजन बम विकसित कर लिया, एक ऐसा हथियार जिसकी क्षमता साधारण परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ही दिशा दिखाई। शीत युद्ध अब सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं था, बल्कि परमाणु हथियारों की खतरनाक दौड़ बन चुका था। दुनिया के परमाणु कार्यक्रमों में सबसे रहस्यमय नामों में से एक है इजराइल। 1950s के दशक में फ्रांस के सहयोग से इजराइल ने नगेव के रेगिस्तान में एक गुप्त न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार की। कहा जाता है कि इस प्लांट पर इतनी सख्त निगरानी थी कि कई दशकों तक दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। 1986 में पहली बार इसकी जानकारी सामने आई। सेंटर में काम करने वाले टेक्नीशियन ने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज लीक कर दिए, लेकिन ये सार्वजनिक होने से पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि 1967 तक इजराइल न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर चुका था। हालांकि इजराइल आज भी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता। इसके बाद ये सिलसिला पहुंचता है दक्षिण एशिया की तरफ, भारत और पाकिस्तान। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण था। 1962 में चीन से मिली हार और क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां। भारत ने तकनीक तो विकसित की, लेकिन इसके साथ ही अपनाई एक महत्वपूर्ण नीति, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये संतुलन ज्यादा समय तक टिक न सका, क्योंकि 1998 में पाकिस्तान ने अपने पहले सफल परमाणु परीक्षणों की घोषणा कर दी। साल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने भी परमाणु हथियारों का विकास शुरू किया। पाकिस्तान से डिजाइन खरीदकर कोरिया ने 2017 तक हाइड्रोजन बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली। ये वही मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित महाद्वीपों तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलकर अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रखा, यानी उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के बजाय खुद अपना रास्ता चुना। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की कहानी बिल्कुल अलग है और शायद सबसे अनोखी भी।
1980s के दशक में साउथ अफ्रीका ने 6 परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे, लेकिन जैसे ही 1990s की शुरुआत में राजनीतिक परिवर्तन होने लगे और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाली नई सरकार आने वाली थी, देश ने एक असाधारण फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी न्यूक्लियर हथियार स्वेच्छा से नष्ट कर दिए। ये इतिहास में अब तक का पहला और एकमात्र मामला है जब किसी देश ने अपने बनाए हुए परमाणु हथियार खुद ही समाप्त कर दिए हों। आज दुनिया में कुल 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया लगभग 12,000 परमाणु वॉरहेड्स रखते हैं। ये वही हथियार हैं जो किसी देश, किसी शहर या पूरी सभ्यता को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो न्यूक्लियर क्षमता के बेहद करीब हैं। ईरान आज भी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनी रहती है। वहीं जापान के पास तकनीक, वैज्ञानिक क्षमता और प्लूटोनियम तीनों मौजूद है। अगर जापान चाहे तो वो कुछ ही महीनों में अपना परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। लेकिन असली खतरा जमीन पर नहीं, समुद्र के भीतर छिपा है। परमाणु क्षमता से लैस न्यूक्लियर सबमरीन्स। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऐसी सबमरीन्स हैं जो महीनों तक पानी के नीचे बिना दिखाई दिए रह सकती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि अगर किसी देश पर अचानक हमला हो जाए तो ये सबमरीन्स जवाबी हमला कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला देश कौन होगा जो परमाणु हथियार विकसित कर सकता है।